देखो बेटा, so that diagonal of the square are equal and bisect each other at right angle. क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते ही जाओ तुम लोग साथ साथ, तुम समझोगे। ए बी सी और डी, बीच में है ओ, ये इसके दिशा में बना देता हूँ। सबसे पहले लिखो V1, V1 में आ जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी डी, फिर लिखो टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, डायगोनल इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, कोमा बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, कोमा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ डी। सबसे पहले लो ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, दो ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी, इसमें आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बी सी इज इक्वल टू डी सी आ गया, कॉमा। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, इसमें हमको मिलेगा ए सी इज इक्वल टू बाई सी पी सी बी। CD and AC transverse. Angle BAC is equals to angle BCA. Alternate interior angle. Similarly, angle ABC is equals to angle CDD, alternate interior angle.
triangle AOB and triangle COD. Angle BAC is equals to angle BCA. AB is equals to CD. Angle ABD is equals to angle CDB by ASA. Triangle ABO congruent to triangle COD. Therefore, OA is equals to OC, OB is equals to OD by CPCT. Since angle BOA is equals to angle DOA by CPCT, we know angle BOA plus angle BOA is equals to 180 degree. Therefore, angle BOA plus angle BOA angle BOA is equals to 90. From first, second and third square having नोट कर लो फिर समझा देता हूँ। देखो कैसा करना है। इसमें क्या था, हमको एक तो दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, जिसके डायगोनल इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट होंगे और परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये चीजें हमको प्रूफ करनी है। तो AC और BD बराबर प्रूफ करना है। OA इज इक्वल टू OC, बाइसेक्ट का मतलब यही हो गया कि O मिड पॉइंट होना चाहिए, तो OA और OC बराबर होना चाहिए, OB और OD बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री भी हमको प्रूफ करना है। तीन चीजें प्रूफ करनी है। ये अपन ने तीन जगह प्रूफ करा अलग अलग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। एक तो इसके डायगोनल इक्वल, एक इसके डायगोनल बाइसेक्ट, और एक राइट एंगल पे कट होते हैं, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये चारों एंगल 90 डिग्री बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ये वाला, और एक BDC, ये दोनों जो BC बेस के ऊपर जो ट्राइंगल बने हुए हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो AB और DC बराबर, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर ये वाला एंगल ABC और DCB, ये दोनों एंगल, ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सब 90 डिग्री होते हैं, दूसरा हो गया। फिर BC दोनों के अंदर कॉमन है, BC इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में, तो कौन सा नियम लग गया, SAS। तो SAS कहाँ गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC बाई SAS, साइड एंगल साइड।
अब इससे हमको क्या मिल जाएगा CPCD से, AC और BD। तो एक काम तो हमारा हो गया कि इसके डायगोनल इक्वल हो गए, ठीक है। ये इतना पार्ट एक में चला है, ये हमारे काम आया है डायगोनल को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसमें हमने दो ट्राइंगल लिए थे, ABC और DBC, ठीक है। एक काम हुआ। अब दूसरा हम लोग लेते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, AOB और DOC, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगलों में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अपन ने वो कहानी लिखी है, ये दोनों एंगल लिख के बताया, ठीक। अब इन दोनों ट्राइंगलों को लोगे तो देखो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो इसमें कौन सा नियम लग गया? ASA, एंगल साइड एंगल, इधर भी एंगल साइड एंगल। तो ये हो गया यहाँ पे ट्राइंगल AOB और COD में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा रूल लगा यहाँ पे? AS, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड OA इसके बराबर और OB इसके बराबर। ये हमको किससे मिला? CPCD से। ये दूसरा काम हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट प्रूफ करने थे, ये हो गया, ठीक है। तीसरा हमको क्या करना था कि ये एंगल 90 डिग्री का बताना था। तो यही दोनों ट्राइंगल में जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो एक और प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? ये दोनों ट्राइंगल भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएगा। ये दोनों एंगल अगर बराबर आएंगे तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो BOA और प्लस BOA ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल BOA। ये 2 को नीचे भेज दो तो BOA इज इक्वल टू कितना जाएगा? 90। बट यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल और प्रूफ करना पड़ेगा। एक और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कोई सा भी कर दो, चाहे साइड वाला कर दो। साइड वाला करोगे तो कैसे होगा? ये साइड और ये साइड बराबर, फिर ये दोनों में कॉमन और कौन सा अपन बराबर ले सकते हैं? तीसरा ये और ये भी बराबर, तो S कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी दो साइड वालों में। तीनों साइडें बराबर है सबकी, ये अपन ने प्रूफ कर दिया था। ये और ये दोनों में कॉमन है और ये भी बराबर, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो एक एंगल आ जाएगा, वही साइड में कर दो। AOB और AOD S कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। हाँ, लीनियर पेयर से ही करना पड़ेगा। चलो देखो, 5th नंबर क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन, ठीक है, जिसकी उसने कुछ खासियत दी है। क्या क्या? एक तो बोला इसके डायगोनल बराबर हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये 3 चीजें उसने गिवन दी है और पिछले में यही 3 चीजें हमने प्रूफ करी थी। वो 3 चीजें अब की बार इसने हमको दिया है, तो हमने गिवन में लिख दिया है तीनों चीजें, डायगोनल बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट और डायगोनल परपेंडिकुलर। समझ गए? ये 3 चीजें हमको इस बार गिवन है और बनिस्पत हमको प्रूफ क्या करना है इसके उल्टा, कि ये ABCD जो है वो क्या है? एक स्क्वायर है। समझ गए बात को? तो ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमको करना क्या है? हमको 2 चीजें करनी है। क्या क्या? एक तो चारों साइड बराबर प्रूफ करनी है, एक काम। दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि इसके जो एंगल हैं चारों वो कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि जहां S Q U A R ये लिखा है वो स्क्वायर है। स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके चारों साइड इक्वल हो वो, और जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो वो। तो हमको ये दोनों चीजें प्रूफ करके दिखानी है इसमें।
तो देखो इसमें सबसे पहला तो काम हमको ये करना है, इसमें हम ये लिखेंगे कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको एक थ्योरम लिखाई थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैंने वो बात लिखी है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये सादा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम है। बट हमको सिर्फ पैरेललोग्राम भी नहीं चाहिए, हमको तो और आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। पर एक एक चीज हमारे पास आती जाती है तो हमारे पास उसमें लिखने को मटेरियल बढ़ता जाता है। ये एक काम हो गया, ABCD को हमने पैरेललोग्राम बता दिया। वो क्यों बताया, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करें। अब इसमें आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, AOB और COB। AOB और COB ये दोनों पास पास वाले ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको। अब इनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, OA और OC इक्वल है ना, और OB दोनों में कॉमन है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हमको गिवन है कि ये चारों एंगल 90 डिग्री है। तो हमको कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, SAS, इधर भी SAS। तो ये मैंने लिख दिया AOB और COB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS। हो गया काम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमको CPCT से क्या मिला, ये साइड और ये साइड बराबर, मतलब AB इज इक्वल टू BC मिला। ये मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू BC। अब AD और BC पहले ही बराबर है, AB और CD पहले ही बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत में इसको क्या बताया था, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। तो वो भी देखो मैंने यहाँ पे लिखा AB इज इक्वल टू BC, तो आया CPCT से, और ये सब आपस में बराबर है। तो देखो AB और BC मैंने बराबर कर दिया, AB और ये बराबर था तो ये भी बराबर, और ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो ये सब आपस में बराबर हो गए। तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या लिख दिया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। एक काम पूरा हो गया। मैंने क्या बोला था, चारों साइड इक्वल करनी है, तो चारों साइड तो इक्वल आ गए। अब एक ही काम बचा है, हमको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे वाले ट्राइंगल लेते हैं, एक तो ये और एक ले वो ये। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप ये ले, आप ये वाला और ये वाला भी ले सकते थे, BC बेस को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, ये और ये, तब ये दोनों एंगल भी आ गए। पर हाल फिलहाल मैंने लिया इसमें ADB और CAB, समझ गए। तो इन दोनों में देखो ये साइड और ये साइड बराबर, दोनों के बेस कॉमन और डायगोनल इसके इक्वल। तो कौन सा लग गया भाई, SSS। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से हमको क्या मिला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, DAB इज इक्वल टू CBA बाई CPCT, ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब हमको पता है AD और BC पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। ये होता है को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका और इसका सम कितना है, 180 डिग्री। अब CBA की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, DAB। तो DAB और DAB जुड़ के कितना हो गया, 2DAB। तो नीचे चला गया तो DAB इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90। तो ABCD क्या हो गया, स्क्वायर, जिसकी चारों साइडें इक्वल है और चारों एंगल 90। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, डायगोनल AC और पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABC और D, इसका जो डायगोनल है AC वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1 और इसको नाम देता हूँ एंगल 2। तो बाइसेक्ट का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो गिवन
गिवन में क्या आ जाएगा, ए पैरेललोग्राम ABCD एंड सबसे इंपॉर्टेंट दिया हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और 2 प्रूव में क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। अब देखो इसका प्रूफ में क्या जाएगा, सिंस AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4, और एंगल सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, therefore AC bisects एंगल C also। ये समझा कैसे हुआ, 1 4 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो 1 4 के बराबर और 2 3 के बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं 1 की जगह पे 2 लिख देते हैं, तो 4 और 3 का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही हमको प्रूफ करना था कि AC जो है वो 3 और 4 को भी बराबर कट कर रहा है, तो हो गया 3 और 4 बराबर, ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पूछता है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, चारों साइड इक्वल करनी पड़ेगी, तो देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो AB इज इक्वल टू BC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो AB और BC बराबर आ गया, और आमने सामने से पहले ही बराबर थे, तो क्या हो जाएगा, therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, so ABCD is a rhombus, ये ऐसा करना है।